दलित महासंघ द्वारा जो ये प्रेस वार्ता हो रही है यहाँ पे, काफी सालों से, करीब 3 दशकों से ये देखा जा रहा था कि वाल्मीकि धानुक समाज जो संस्कार समाज है, इसकी हर पार्टियां उपेक्षा कर रही थी। यही सोच करके ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, इसके चुनाव से पहले वाल्मीकि समाज ने जब देखा कि हर राजनीतिक पार्टी उपेक्षा कर रही है, तो पूरे वाल्मीकि समाज संस्कार समाज ने मिल करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई और केंद्र की सरकार बनाने में भी वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको प्रिंट मीडिया ने माना भी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने माना भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में वाल्मीकि समाज ने 46% वोट दिया है। तब हम लोगों ने सोचा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसके मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी वाल्मीकि समाज के साथ न्याय करेंगे, लेकिन इधर धीरे धीरे करके 5 साल होने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शोषण किया गया तो हमारे इसी संस्कार समाज वाल्मीकि समाज धानुक समाज का किया गया है। तो महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके कहीं ना कहीं हमने धोखा खाया है। जैसा कि हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पहले हमारे वाल्मीकि समाज से राज्यसभा मनोनीत करके भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय में जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं, इस समाज से एक पार्षद चुन के भेजा जाता था, लेकिन वो भी व्यवस्था खत्म हो गई। ये लखनऊ है जहाँ पे हम बैठे हैं प्रेस क्लब में, यहाँ करीब 4 लाख वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हम लोग उत्तर प्रदेश की इस राजधानी में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग हैं, लेकिन एक भी नामित पार्षद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा कि हम लोग ठगे गए हैं। अगर हम ऐसे कहते कि नहीं, हमने वोट दिया है, हमारे समाज ने वोट दिया है, तब सरकार बनी है, लेकिन सरकार के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने माना है और बाकायदा पेपर में, अखबारों में छपा भी था कि वाल्मीकि समाज ने 46% वोट दिया है। तो जब हम वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण हमारे समाज का हो रहा है। ये जो पहले नियमित नौकरियां होती थी, आज सफाई कर्मचारियों की 3 कैटेगरी हो गई हैं। एक नियमित नौकरी, दूसरी संविदा नौकरी और तीसरी कार्यदायी संस्था। जबकि ये तीनों काम एक ही करते हैं, मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन इनका वेतन अलग अलग करके है। कार्यदायी संस्था का तो आलम यह है कि जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि जो ठेकेदारों के ऊपर लगाम नहीं कसी जा रही है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी कर दिया कि इनका ईपीएफ काटा जाए, ऐसा ही काटा जाए, लेकिन आज तक सारा कटौती का पैसा कार्यदायी संस्था का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश किया था 33 रुपए कुछ पैसे हैं, वो न दे करके केवल 6,500 7,000 वेतन दिया जा रहा है हमारे समाज के सफाई कर्मचारियों को, और पूरा ठेकेदार अपनी जेब भर रहा है। और ये बात मैं कई बार राष्ट्रीय दलित महासंघ ने लिखित उत्तर प्रदेश सरकार को लिख के दिया, हमारे सफाई कर्मचारी संगठनों में लिख के दिया, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक के सफाई कर्मचारियों ने लिख के दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान में बिल्कुल जू रेंग नहीं रही। तो हम लोगों ने जब देखा कि जिस पर हमने भरोसा किया था कि पिछली सरकारें तो हमें ठगती चली आ रही थी, हमारा केवल वोट लेती थी, और जब हमने भरोसा किया
कि चलो भैया आपकी ये सरकार एक ईमानदार सरकार हम लोग बनाए, तो इसमें भी महसूस हो रहा कि हम लोग ठगे जा रहे हैं। जो पहले आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सफाई कर्मचारी परिवार का कोई आदमी अगर खत्म हो जाता है, उसके मृतक आश्रित को अगर वो शिक्षित है तो शिक्षा के आधार पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी सफाई कर्मचारी का स्वर्गवास हुआ है, उनके मृतक आश्रितों को केवल सफाई कर्मचारियों की नौकरी दी गई है, बाबू की नौकरी नहीं दी गई। ये हो रहा है।